ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है। जो अपने मन के विकारों को दूर करने में लगा रहता है वही आत्म शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है पर भीतर की जीत तुम्हें सदा के लिए मुक्त कर देती है। साईं बाबा के वचनों में गहराई, सरलता और सत्यता का अद्भुत समावेश होता है। उपरोक्त वचन में बाबा ने आत्मिक उन्नति, आत्म शांति और मानव जीवन की असली उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह वचन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। सबसे पहले हम ये समझना आवश्यक है कि मन के विकार का क्या अर्थ है। मन के विकार वह नकारात्मक प्रवृत्तियां और भावनाएं हैं जो हमारे अंतर मन में उत्पन्न होती हैं और हमारे व्यवहार, सोच और निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष। यह सभी विकार हमें अशांत करते हैं, हमारी सोच को दूषित करते हैं और हमारे भीतर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विकारों के अधीन हो जाता है तो वह बाहर की दुनिया से भले ही सफल प्रतीत हो, भीतर से वह अशांत और असंतुष्ट रहता है। साईं बाबा के वचन का मुख्य सार यही है कि जो व्यक्ति अपने मन के विकारों को हटाने में लगा रहता है वही सच्चे अर्थों में आत्म शांति को प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन का अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर ही छिपी होती है। मन के विकारों को दूर करना आसान नहीं, क्योंकि यह गहराई से हमारे स्वभाव में जड़ें जमा चुके होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नित्य आत्मनिरीक्षण करे, ध्यान लगाए, सत्संग करे और सच्चे मन से अपने दोषों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करे तो वह इन विकारों से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। बाबा कहते हैं कि बाहर की जीत क्षणिक है। इसका अर्थ है कि संसार में प्राप्त होने वाली उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, धन, पद या सत्ता, यह सभी अस्थायी हैं। हो सकता है कि हम किसी प्रतियोगिता में जीत जाएं, किसी व्यापार में लाभ प्राप्त करें, दूसरों पर वर्चस्व स्थापित कर लें, पर यह सारी उपलब्धियां समय के साथ बदल सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं। इन जीतों से हमें तात्कालिक सुख मिल सकता है, परंतु स्थायी संतोष नहीं मिलता। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है और इस तरह जीवन निरंतर एक दौड़ बन जाता है, एक ऐसी दौड़ जिसमें शांति पीछे छूट जाती है। इसी के विपरीत भीतर की जीत अर्थात अपने मन पर विजय प्राप्त करना स्थायी और शाश्वत है। जब हम अपने क्रोध पर काबू पा लेते हैं, जब हम लोगों को त्याग देते हैं, जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। उस समय ना कोई डर होता है, ना कोई द्वेष, ना ही कोई असंतोष। यह अवस्था आत्मिक शांति की अवस्था होती है, जहाँ व्यक्ति को बाहर की परिस्थितियाँ ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। वह अपने भीतर संतुलन और स्थिरता महसूस करता है। यही सच्ची मुक्ति है। साईं बाबा के वचन में मुक्ति शब्द का प्रयोग हमें दर्शाता है कि भीतर की जीत तुम्हें सदा के लिए मुक्त कर देती है। अक्सर लोग मुक्ति को केवल मृत्यु के बाद की स्थिति मानते हैं, जहां आत्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु साईं बाबा का संकेत है कि मुक्ति इस जीवन में भी संभव है। जब हम मन के बंधनों, विकारों और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब हम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो यही जीवन मुक्ति कहलाती है, अर्थात जीते जी मुक्त हो जाना। ऐसे व्यक्ति के लिए ना कोई दुख स्थायी होता है, ना कोई भय। वह हर स्थिति में संभाव रखता है। यही सच्चा संतोष और शांति है। यह कहना आसान है कि हमें अपने मन के विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए, परंतु
वास्तव में ये एक साधना है, एक सतत प्रयास। यह एक दिन में नहीं होता, परंतु रोज थोड़ा थोड़ा करके यदि हम आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान लगाएं, संयम रखें और अच्छे लोगों का संग करें तो यह संभव है। इस वचन की गहराई केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख ले तो वह अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता है। यदि वह लोभ और लालच से मुक्त हो जाए तो वह संतोषी जीवन जी सकता है। यदि वह अहंकार को त्याग दे तो वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह वचन हमें केवल मोक्ष की ओर ही नहीं, एक सफल, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर भी ले जाता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को पहचान कर अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है वही सच्चे अर्थ में भक्त, साधक और ज्ञानी कहलाता है। साईं बाबा का यह वचन अत्यंत गूढ़ और मार्गदर्शक है। इसमें जीवन का वास्तविक रहस्य छिपा है। बाहर की दुनिया में जीत की खुशी क्षणिक होती है, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मन के विकारों को हटाना ही आत्मिक प्रगति का पहला कदम है और यही आत्म शांति का मूल स्रोत है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।